नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। भारत रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की खरीदी कर रहा है, जिस पर अमेरिका को ऐतराज है। अब क्यों है रूस को ये ऐतराज, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद में अमेरिका सीधे तौर पर दखल दे रहा है। यूक्रेन को हथियारों की मदद देने के साथ ही उसने रूस के कारोबार पर भी चोट पहुंचाने की धमकियां देना शुरू किया है। रूस दुनिया में हथियारों का एक बड़ा सप्लायर है, इसीलिए अमेरिका ने इस कारोबार को ही रूस को घेरने का जरिया बनाया है। चिंता की बात यह है कि इसका असर भारत पर पड़ सकता है। रूस भारत को अपना सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दे रहा है। अमेरिका का कहना है कि भारत को यह सिस्टम देकर रूस दक्षिण एशिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो गई है। दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले S-400 से हवा में भारत की ताकत अभेद्य हो जाएगी। यह सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट पर हवा में ही हमला कर सकता है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, लेकिन भारत के साथ S-400 की डील की शुरुआत में ही अमेरिका ने इस सौदे पर आपत्ति जताई थी। राष्ट्रपति बनने के बाद शुरुआती दिनों में जो बाइडेन ने भी इस खरीद पर ऐतराज जताया था। अब यूक्रेन का मामला उठने पर बाइडेन ने इस खरीद पर फिर से आपत्ति जताई है। तो आखिर अमेरिका को भारत की डिफेंस डील पर ऐतराज क्यों है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अभिषेक खरे, विदेश मामलों के जानकार, अमरदीप त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले अमरदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर अमेरिका को भारत की जो डिफेंस डील रूस के साथ हुई है, उस पर ऐतराज क्यों है? देखिए, अमेरिका और रशिया दोनों विश्व की महाशक्तियां हैं और जब महाशक्तियों में कोई भी शीत युद्ध हो या कोई भी युद्ध हो, उसका खामियाजा जो दूसरे देश हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो उनके आसपास के या उनसे संबंधित जो भी देश हैं, उनको उठाना पड़ता है। जैसा कि अभी आपने खुद ही बताया कि यूक्रेन को लेके अमेरिका और रशिया में तनातनी चल रही है और अमेरिका जो है वो रशिया को इकोनॉमिकली जो है वो क्षति पहुंचाना चाहता है और नेचुरली यदि भारत के साथ या किसी भी दूसरे देश के साथ उसकी डील हो रही है तो वो उसको रोकना चाहेगा सो दैट उसका इम्पैक्ट रशिया पे पड़े। लेकिन अब हमें देखना यह है कि हम शुरू से ही कोई से भी खेमे में ना रहने वाले देश रहे हैं। हम नॉन अलाइंड रहे हैं। हमारा नाम करके एक ऑर्गेनाइजेशन होता था, नॉन अलाइंड मूवमेंट हमने ज्वाइन किया था, यानी कि हम ना रशिया के पक्ष में रहे और ना ही हम अमेरिका के पक्ष में रहे। आज भी भारत को स्थिति अपनी दूसरी तरफ बना के रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरफ जाने से जो हमारा फायदा नहीं होगा, बिकॉज हमारे लिए दोनों बराबर हैं। रशिया हमारा बहुत पुराना सहयोगी देश है। रशिया के साथ हमारा ऑलमोस्ट 49-50% के आसपास का जो डिफेंस का जो इंपोर्ट होता है इक्विपमेंट, और अभी हाल ही में जो आपने बताया कि S-400 तो आना शुरू हो गया है, प्लस इसके अलावा जो हमने AK सीरीज की जो फैक्ट्री हमने अमेठी में लगा रहे हैं और उसके अलावा बहुत सारी डील्स हैं। इसके अलावा अमेरिका के साथ भी हमारी बहुत सारी डील्स चल रही है, तो हमें किसी भी पक्ष का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हालांकि बीच में ऐसा भी सुन रहा है कि अमेरिका जो है उन देशों पर सैंक्शन लगा रहा है जो रशिया के साथ इस तरह की डील कर रहे हैं, उनको एडवर्सरी इसमें रख रहा है। जो एडवर्सरी के साथ जो अलाइन कर रहे हैं उनको एडवर्सरी रख के और उनके ऊपर कोई सैंक्शन वगैरह लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको नॉन अलाइन रहकर अपनी जो भी कार्रवाई है, यदि हमारा जो इम्पोर्ट S-400 का हो रहा, वी शुड कंटिन्यू विद दैट। बाकी तो समय बताएगा, क्योंकि ये अननेसेसरीली जो है ये मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि जो रशिया को भी ये जो अमेरिका है ना बार बार उकसा रहा है, यूक्रेन को उकसा रहा है कि रशिया तुम पे अटैक कर देगा, तुम जल्दी से नॉटो ज्वाइन करो, हम आपको हथियार भेज रहे हैं, हम आपको इक्विपमेंट भेज रहे हैं। तो उस तरह का माहौल बना है, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ रशिया, ओनली USSR का हिस्सा हुआ करता था। रशिया के जो है जो सांस्कृतिक और जो वहाँ की कल्चरल रिलेशनशिप है, जो बहुत लंबे समय तक वो रशिया का जो हिस्सा रहा है,
तो मेरे ख्याल से उनके आपसी संबंध अभी बहुत ज्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन जब से वो रशिया ने क्रीमिया पे कैप्चर किया है उसके बाद से उनके रिलेशन खराब हुए हैं। और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया ने और कुछ इंटरनेशनल शक्तियों ने उनको हाइप करके और आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये डील हुई है इसका जो विरोध है वो शुरुआती दौर से ही किया जा रहा है। जब से हमारी ये डील को लेकर बातचीत हुई तभी से ये विरोध हो रहा है। अभिषेक सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस विरोध को लेकर अमेरिका की और क्या कुछ मानसिकता हो सकती है? जी, देखिए दिनेश, ऐसा है कि पहली चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हमें इसकी जरूरत है क्यों हमें जरूरत है S-400 की। देखिए, रीजन ये है कि हमारी जो ये बॉर्डर है, हमारी बॉर्डर पे जिस तरह से ये दो बहुत ही शत्रु देश हैं हमारे, जब तक ये रहेंगे तो हमें निश्चित तौर पर इस तरह की जो डिफेंस है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो चाइना और पाकिस्तान जैसे हॉस्टाइल शत्रु होते हुए हमको बहुत जरूरत है इस तरह के डिफेंस सिस्टम की। दूसरी चीज, S-400 इस समय दुनिया का सबसे बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके मुकाबले का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस समय पूरे वर्ल्ड में नहीं है। चाहे हम अगर इसकी बात करें, जो अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, या एवेंजर है, या इनका टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कहीं भी उसके आगे नहीं लगता। तो वो बहुत ही फुल प्रूफ है, परफेक्ट है और प्रूवन है। पहले भी इसका बाकायदा सीरिया युद्ध में इसका इस्तेमाल हो चुका है और ये काफी प्रूवन रहा है। तो पहली बात तो ये है कि हमें जरूरत है क्यों। तो हमें जरूरत बहुत ज्यादा है पाकिस्तान और चाइना से बचाव के लिए। दूसरी चीज, अभी हाल में ही 3 दिन पहले की मैं आपको घटना बताता हूँ। 3 दिन पहले ही अभी ये फाइनल हो गया है कि अब चाइना पाकिस्तान को SH-15 हॉविट्जर गन देने वाला है। और ये जो SH-15 हॉविट्जर गन है, ये न्यूक्लियर कैपेबल है और इनकी रेंज भी लगभग 50 किलोमीटर है। यानी अगर बॉर्डर से पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करेगा तो भारत के काफी बॉर्डर के स्टेट, काफी एरिया हैं जो इसके रेंज में आएंगे। तो हमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती के लिए बहुत बढ़िया किस्म का डिफेंस सिस्टम चाहिए था, जो हमने ले लिया रूस से। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट ध्यान रखें, ये है कि ये जो डील है ये हुई थी 2014 के पहले, यानी क्रीमिया संकट के पहले ये डील हमने स्टार्ट कर दी थी। और यही बोल के जब बाद में अमेरिका ने हमें सैंक्शंस की धमकी दी, बैन की धमकी दी, तो हमने यही चीज उनके सामने रखी कि ये डील तो हमने रूस से 14 से पहले कर ली थी, जब तक क्रीमिया संकट हुआ ही नहीं था। क्रीमिया संकट 14 में जब हुआ, बहुत सारे अमेरिका के प्रतिबंध लगे रूस के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम ये डील कर चुके थे। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को लगभग कंसीडर करते हुए अमेरिका ने इस मामले को अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाला था। हालांकि अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो सेम टर्की ने जब रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया तो अमेरिका ने टर्की पे प्रतिबंध लगाए, उन पर बैन लगाए, सैंक्शंस लगाए, जिसको फेस भी कर रहा है टर्की। और यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है कि अमेरिका के जो सैंक्शंस होते हैं वो बड़े प्रभावी होते हैं। बहुत ज्यादा उससे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रॉब्लम आती है। विशेष तौर पे अगर हम रशिया की बात करें, 14 के बाद से, जब से क्रीमिया उन्होंने हथियाया है रशिया ने, उसके बाद से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा रशिया पे, उनने रशिया की अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर दी है। बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है अमेरिका की रशिया की अर्थव्यवस्था। तो इससे क्या हो रहा है कि पुतिन को भी परेशानी हो रही है, रशियन कंट्री को भी परेशानी हो रही है। और अब रशिया ने जब ये यूक्रेन संकट, मतलब यूक्रेन पे कब्जा करने का जो प्रयास शुरू किया है, तो अमेरिका पे बहुत ज्यादा पुनः दबाव आया कि वो कुछ करें। विशेष तौर पे इस समय बाइडेन पे बहुत दबाव है कि वो कुछ करें। देखिए, बाइडेन के साथ अभी परेशानी क्या हो रही है, जब से वो आए हैं राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उन्हें माना जा रहा है एक बहुत ही कंफ्यूज किस्म का राष्ट्रपति, जिनकी विदेश नीति में स्पष्टता की बहुत कमी दिखाई दे रही है। चाहे वो चाइना के मामले में हो, चाहे रशिया के मामले में हो, क्योंकि कभी वो एग्रेसिव तरीके से बात करते हैं इन देशों के खिलाफ, कभी बहुत सॉफ्ट करते हैं बात, कभी अपनी बात से ही कंट्राडिक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से बाइडेन को भी अब दिखाना है कि वो एक स्ट्रिक्ट राष्ट्रपति हैं, कड़क राष्ट्रपति हैं, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड किस्म की फॉरेन पॉलिसी है जिसमें स्थायित्व भी है। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर, इन सारी चीजों के बैकग्राउंड में अब
फिर से यूक्रेन संकट की वजह से ये फिर उभर के आ गया कि भैया रूस ने भारत को, टर्की को S-400 सिस्टम दिया हुआ है, तो ये बात उभर के आई, अदरवाइज ये बात दब गई थी। अच्छा, यहाँ पर हमें एक चीज और भी याद समझना पड़ेगा कि क्या हम अमेरिका के प्रेशर में आए या नहीं आए। यहाँ मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि हमें अपने डिफेंस के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट की जरूरत है, जो जहां से मिल सके। हम अभी प्रमुख रूप से, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, यूके हो, इन सभी देशों से कंटिन्यूस हम हथियारों की खरीद करते हैं, लेकिन हम उन देशों का जो बेस्ट होता है वही खरीद रहे हैं। यही हमारे डिफेंस जो हम डील कर रहे हैं उनकी विशेषता है। तो अगर हम डिफेंस सिस्टम भी खरीदेंगे तो वो बेस्ट होना चाहिए, तो बेस्ट सिस्टम है S-400 ही है। अगर हमने फाइटर प्लेन खरीदे तो इस समय जो स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर प्लेन है वो अमेरिका और फ्रांस के पास है, तो हमने फ्रांस से ले लिए। अगर हम फ्रिगेट खरीदते हैं, वॉरशिप खरीदते हैं, तो हम वो इंग्लैंड से डील करते हैं। तो देखिए, भारत की जो डिफेंस डील पॉलिसी रही है वो भी बहुत स्पष्ट है कि हम हर उस देश से उसका बेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं जो उसके पास होता है। अमेरिका के पास अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने बोला, उनके पास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, एवेंजर है, टर्मिनल है, लेकिन ये सभी S-400 के आसपास नहीं है। तो हम अगर उनके साथ खरीद रहे हैं तो हम पहली बात तो कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अब हम बात करें अगर ट्रैक रिकॉर्ड की, तो भारत और रूस का जो दोस्ती का ट्रैक रिकॉर्ड है, रूस ने भारत की बहुत समय समय पर सहायता करी है। इतिहास गवाह है कि रूस ने हमेशा यूएनओ में और दूसरी जगह भारत की बहुत मदद की है। और विशेष तौर पर अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अवसरवादी माना जाता है कि उसे जब जिसकी जरूरत होती है वो उसका दोस्त होता है, दोस्ती जरूरत खत्म, दोस्ती खत्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अमेरिका की कॉस्ट पे रूस से डिफेंस डील करना बंद कर दें या उनसे इक्विपमेंट खरीदना बंद कर दें, ये तो ठीक भी नहीं है। और वैसे भी अगर मैं डिफेंस विशेषज्ञों के हिसाब से बात करूं तो ये कहा जाता है कि एक ही देश से सारे डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीदना चाहिए। डिफेंस इक्विपमेंट हमेशा बहुत सारे नंबर ऑफ कंट्री से खरीदना चाहिए, जिससे वैरायटी भी हो और उसमें आपके एक्सपोज होने के खतरे भी कम हो। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं कुल मिला के, तो स्थिति ये है कि आज की डेट में भारत की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है, भारत एक बहुत ही संप्रभु देश है। बार बार भारत ने साबित किया है कि भारत के एक ही समय में रूस से भी रिलेशन है, एक ही समय में अमेरिका से भी रिलेशन है, एक ही समय में हम चाइना से भी रिलेशन बनाए हुए हैं अच्छे, जबकि हमारे वो शत्रु भी हैं, नंबर 1 शत्रु भी है, तब भी हमने बनाए। तो मुझे लगता है इस नीति को बनाए के रखने की जरूरत है और अमेरिका के किसी भी दबाव में आने की कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है। अमरदीप सर, एक बात यहाँ जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो प्रतिबंधों को लेकर बात चल रही है, तो क्या भारत पर अमेरिका किसी तरह के प्रतिबंध लगा सकता है अगर हम उसकी बात को नहीं मानते हैं, या हम और भी कोई ऐसे काम करते हैं जिस पर अमेरिका मना करता है कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको इनके साथ ये नहीं करना है, उनके साथ वो नहीं करना है। अगर भारत कर रहा है तो क्या उस पर और प्रतिबंध लग सकते हैं, और वो प्रतिबंध क्या हो सकते हैं, उनसे कितना हमें नुकसान हो सकता है? बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल कंट्री है, जैसा अभी बता रहे थे कि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ऐसा ही है। कभी पाकिस्तान के साथ हो लेता है, तो कभी चाइना के साथ दोस्ती भी कर लेता है, कभी उसके साथ गरमाता भी है। तो यू नेवर नो कि वो अपनी बॉसिज्म दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत पे भी सैंक्शन लगा सकता है। बट वी शुड नॉट गो डाउन, बिकॉज इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री और हमारे जो डिफेंस डील है सॉवरेन पॉलिसी है। हम किसी भी देश से खरीदेंगे, नोबडी कैन फोर्स अस कि आप इससे खरीदो या ना खरीदो। और सैंक्शन लगाएगा तो बहुत ज्यादा क्या करेगा, कुछ हमें जो उसकी तरफ से इक्विपमेंट मिल रही है उनको मना कर देगा कि हम नहीं देंगे आपको। ठीक है, टेस्ट होगा, लेकिन जिस तरह हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें हम सफल भी होंगे। और पहले भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा, आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, इस तरह के इश्यूज आते रहेंगे। तो एज सून एज पॉसिबल वी शुड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, अपने प्रोडक्शन चालू करें, अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी R&D करें और अपने यहाँ इक्विपमेंट बनाए, सो दैट हमें ऐसे किसी देश पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, जैसे कि किसी भी टाइम में क्राइसिस में वो देश या उसका कोई अलाइन करने वाला या उसका दुश्मन, जैसे आज अमेरिका जो है वो कह रहा कि आप ये मत खरीदो, भाई क्यों ना खरीदे,
हमारी आवश्यकता है। हमारे बगल में चाइना बैठा है, जब चाइना से हमारा मान लो कुछ विवाद हो जाता है, कुछ इश्यू बन जाता है और यदि हमें अपने इक्विपमेंट की आवश्यकता है, उस टाइम पर क्या अमेरिका कहाँ से, या हम किसके पास जाएंगे, किससे मांगेंगे वो इक्विपमेंट? तो कहने का तात्पर्य वी शुड नॉट गो डाउन अबाउट वी शुड नॉट वरी अबाउट द सैंक्शन। ठीक है, सैंक्शन से हमें थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, हमारी इकोनॉमी में प्रभाव पड़ सकता है, हमारे जो और से जो डील कर रही है उसमें फर्क पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हमारा जो स्तर है वो ऊंचा रहेगा और एक हम सॉवरेन कंट्री की तरह बिहेव कर सकेंगे। और रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है। इनफैक्ट यदि भारत कर सकता है, और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के रिलेशन व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन या किसी भी जो देश के जो हेड ऑफ द स्टेट है उनके साथ है, तो यदि कहीं ये एक ब्रिज के तौर पे काम करे और इस कॉन्फ्लिक्ट को वो डिफ्यूज करने का यदि प्रयास करे किसी तरह से किसी लेवल पर जाकर, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जो विश्व है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह की ये एक्टिविटीज नजर आ रही है, रशिया जो है अपने इक्विपमेंट वहां पे डिप्लॉय कर रहा है, अपने सैनिक 1 लाख से ऊपर हो गए हैं। उसी तरह जो नाटो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, तो सारा यूक्रेन में, यानी कि उनके लिए तो एक खेल का मैदान तरह से हो जाएगा। जो नाटो कंट्रीज है उनको अपने हथियार टेस्ट करने के लिए एक जगह मिल जाएगी। तो यूक्रेन के देशवासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए, क्योंकि अभी देखो चाइना भी रशिया के साथ उधर एंगेज हो गया, तो इस तरह ये बहुत बड़ा संकट बन सकता है विश्व के लिए। तो यदि किसी भी तरह, किसी भी लेवल पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर भारत एक ब्रिज का काम करे और दोनों देशों को एक तरह से समझाए और इसके सिचुएशन को डिफ्यूज करने में यदि कुछ रोल अदा कर सकते तो दैट वुड बी मच बेटर। एंड वी शुड नॉट वरी अबाउट द सैंक्शन। सैंक्शन जो है शायद हमको मजबूत करने में जो है मदद करेंगे। बिल्कुल। अभिषेक सर, क्या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भारत के कंधे पर बंदूक रखकर और सीधा सीधा रूस को निशाना बनाया जा रहा है और रूस पर प्रतिबंध या रूस को घेरने की कोशिश भारत के जरिए की जा रही है? देखिए दिनेश, पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इतनी आसानी के साथ भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। पहले तो उस पार्ट की बात करते हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, भारत में और अमेरिका के बीच में 2014 से लेके अब तक 4 प्रमुख डिफेंस एग्रीमेंट हो चुके हैं, जिन्हें कॉमकासा, लेमुआ, बैका और एक और है GSOMIA। ये 4 हमने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिए हैं उनके साथ। तो अब हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छी डिफेंस डील में और उसके भी कहीं बहुत आगे बढ़ के उनके डिफेंस पार्टनर बन चुके हैं। एक दूसरा, अमेरिकी कांग्रेस में जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, रिपब्लिकन हो, चाहे कंजर्वेटिव हो, तो दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके भी सांसद स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि रूस के साथ जो S-400 डिफेंस डील है, इस मामले पर अमेरिका को भारत में प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। तो ये तो हो गई 2 स्पष्ट बातें। अब रही बात, तो इससे अमेरिका सरकार के ऊपर, बाइडेन प्रशासन के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहेगा कि आसानी से आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, तो ये प्रेशर रहेगा। अब दूसरी पार्ट, क्या भारत के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं? तो यहाँ मुझे लगता है कि उनकी प्रॉब्लम ये है कि जो भी, देखिए, वो सीधे रूस से लड़ नहीं पा रहे हैं इस समय, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को वो ढूंढ रहे हैं जिसके थ्रू वो प्रेशराइज कर सकें रूस को। तो ये प्रेशर टैक्टिक रूस पे अपनाई जा रही है, उसका माध्यम भारत भी बन रहा है, लेकिन भारत पे प्रेशर नहीं है। भारत एक बहुत ही पिछले कुछ, अगर हम 10 वर्ष की बात करें तो भारत ने अपनी विदेश नीति में काफी प्रगति की है, काफी स्ट्रांग विदेश नीति बनाई है, काफी स्पष्ट नीतियां रखी हैं। और मुझे लगता है जो भारत की स्पष्ट विदेश नीति है उसका पार्ट है कि हम सेम टाइम में अमेरिका और रूस दोनों के साथ बहुत बेहतर संबंध अपने बना के रखेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो ये टेक्निक भी ज्यादा दिन काम नहीं करेगी। अल्टीमेटली जो मेरा सोचना है, अमेरिका प्रतिबंध तो भारत पर नहीं लगा पाएगा, जो मुझे अभी लग रहा है आज की स्थिति में, क्योंकि मान लो अगर वास्तविक रूप से लड़ाई भी शुरू हो गई यूक्रेन और रशिया के बीच में और अमेरिका को उसमें कूदना पड़ा, उसमें नेटो को कूदना पड़ा, तो उसे भारत से सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये जो समझौते हुए हैं जो मैंने आपको बताया, लेमुआ है, बैका है, कॉमकासा वगैरह हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट है जिसमें सहायता मिलेगी, जिसमें भारत की उनको सहायता मिलना है रक्षा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में, नेवी में। तो उस समय उनको सहायता की भी जरूरत है। तो वो कैसे एक बड़े अपने दोस्त को इस क्षेत्र में, क्योंकि अमेरिका रशिया के पास बहुत पास स्थित है
भारत तो उनको भारत की जरूरत निरंतर पड़ना है, तो लगता नहीं है मुझे कि ये संभावना बनने वाली है। तो अब प्रेशर टैक्टिक्स जरूर चलती रहेगी, क्योंकि अगर भारत पर प्रतिबंध ही लगाना थे तो जब उन्होंने टर्की पे लगाए थे जब ही लगा देते भारत पर, लेकिन वो उस समय भी नहीं लगा पाए। अगर भारत पर प्रतिबंध लगाना थे तो उस समय लगा देते जब भारत ईरान से तेल खरीद रहा था, वो उस समय भी नहीं लगाए। तो इसकी वजह ये है कि देखिए, अमेरिका भी बहुत ही समझदार किस्म का देश है, उसे पता है कि किस समय उसे किसकी आवश्यकता है, तो वो उसकी सारी विदेश नीति उसकी सुविधा से, उसके लाभ पे चलती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अमेरिका की कॉस्ट पे हमें रशिया से संबंध खराब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका कहीं से भी एक बहुत ही अच्छा मतलब स्टेबल दोस्त नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, ये कह सकते हैं कि एक ऐसा विश्वसनीय नहीं है। संभव फिलहाल तो प्रतिबंध का नहीं लगता, मुझे कोई संभावना नहीं लगती। जी बिल्कुल। अमरदीप सर, अमेरिका को ये भी एक जलन हो सकती है कि ये हमारे यहाँ से ये चीजें क्यों नहीं खरीदी जा रही हैं जबकि रूस से खरीदी जा रही हैं। ऑफ कोर्स, देखिए अमेरिका जो भी सप्लाई कंट्रीज हैं, जो एक बड़ी इंडस्ट्री है वेपन की, और ये उसको गाय बगाए टेस्ट भी करते रहते, जैसे अभी मतलब पहले इराक में, उसके बाद अफगानिस्तान में जगह जगह टेस्ट किया, और उनका एक मुद्दा यही होता है कि अपने हथियारों का प्रदर्शन तो सो दैट कंट्रीज को खरीद लें, और उनका ये मुद्दा हो सकता है कि आप इक्विपमेंट हमसे खरीदें, लेकिन क्या है कि जो S-400 इक्विपमेंट जो है दैट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो हमें उसके लिए कि आज अमेरिका रशिया से हमारी डील हो रही है तो उसको हम इन बिटवीन कैंसिल करके अमेरिका से खरीदे, तो ये कारण हो सकता है कि अमेरिका हमको इस तरह का प्रेशर बना रहा हो, लेकिन हमें तो वो देखना है कि जो हमारे लिए फायदेमंद है। हम अमेरिका के फायदे के लिए या किसी दूसरे के फायदे के लिए तो नहीं सोचेंगे ना, तो ये कारण हो सकता है कि ये चाहेगा कि हमसे ज्यादा डील हो, ज्यादा जो है हमसे, क्योंकि ये तो बढ़िया कंट्री है सारे के सारे, ये तो अपना सेल करना चाहते हैं उनको इक्विपमेंट। हाँ बिल्कुल, और ऐसा कह भी नहीं सकते कि एकदम ऐसे प्रतिबंध भारत के ऊपर कोई भी देश लगा पाएगा। अमेरिका भले ही अपने आप को, और अमेरिका की ये कोशिश रहती है कि वो हर जगह ये बताने की कोशिश करता है, जताने की कोशिश करता है, जैसे दादागिरी दिखा रहा हो कि हम जो कहेंगे आपको वैसा ही करना पड़ेगा। अभिषेक सर जी, तो जैसा त्यागी सर बता रहे थे कि प्रतिबंध लगाने के चांसेस, जैसा मैंने पहले भी बोला कि चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि भारत को प्रेशराइज करने का एक तरीका, जिससे भारत जो रूस है, रूस के ऊपर भी प्रेशर बना रहे, ये एक तरीका हो सकता है। और दूसरा, जैसा सर कह रहे थे कि उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है अमेरिका की, वो बहुत बड़ी है, और वो डिफेंस इंडस्ट्री आप समझ लीजिए कि ना सिर्फ बड़ी है बल्कि उनका इतना ज्यादा प्रेशर रहता है गवर्नमेंट पे कि हमारे जो हथियार है पूरी दुनिया में सेल कराइए, तो वो प्रेशर भी रहता है। तो उस प्रेशर में निश्चित तौर पर है अमेरिका भारत से चाहता हो कि आप डिफेंस सिस्टम हमारे खरीदें, लेकिन बात वही घूम फिर के आई कि हमारी जो विदेश नीति है, डिफेंस डील में जो हम इक्विपमेंट खरीदते हैं वो हर देश से उसका बेस्ट खरीदते हैं। अमेरिका के पास जो पैट्रियट सिस्टम है, एवेंजर है, जो टर्मिनल सिस्टम है, ये उससे उस लेवल के नहीं है। और दूसरे ये भले इन्होंने बहुत सारे युद्धों में इनको इस्तेमाल किया है, लेकिन इनकी जो एक्यूरेसी है वो भी लगभग 75% के आसपास तक ही जाती है, जबकि जो S-4 डिफेंस सिस्टम है इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 80 से 87% तक, मतलब वो ज्यादा एक्यूरेसी से रोक सकता है किसी भी दुश्मन देश की मिसाइल को। तो निश्चित है हम भी अपने हित देखेंगे, भारत अपना हित देखेगा, अपनी सुविधा से जो बेस्ट इक्विपमेंट होंगे दुनिया के हम वो खरीदने की कोशिश करेंगे। तो इसमें तो हमें लगता ही नहीं। बिल्कुल, और अमेरिका की एक आदत भी रही है कि वो कबाड़ बेचने में ज्यादा भरोसा रखता है। कबाड़ तो निश्चित है कि सिर्फ कबाड़ नहीं बेचते, लेकिन हाँ पुराने उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी बहुत सारे देशों को वो देते रहते हैं। खैर भारत में तो सेना और जिस तरह का सिस्टम है उसमें कबाड़ नहीं बेचे जा सकते, हम तो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट ही खरीदते हैं, तो भारत के साथ तो ये नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उन्होंने पास्ट में ये सब किया हुआ है अमेरिका ने, बहुत छोटे देशों को या जो डेवलपिंग कंट्री है उनको ये सब बिल्कुल, और उसने ऐसा सोचा भी हो कि भारत थोड़ा सा भावनात्मक देश है कि एक अच्छा दोस्ती की बात करके या दोस्ती का बहाना देके अपनी चीजें नहीं देखिए यहाँ जब लेकिन अब वो चीजें नहीं रही है, देशों के बीच में डील आती है तब फिर भावना वगैरह सब बिल्कुल अब भारत की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, पे देखा जाता है, और ये अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम अब पहले जैसे नहीं रहे हैं कि कोई भी आके हमें कोई भी चीज दे जाएगा और हम उसको स्वीकार कर लेंगे। अब हम जांचते हैं, परखते हैं, जो बेस्ट से बेस्ट चीज होगी उसको हम स्वीकार करेंगे।
आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देने के लिए। तो अमेरिका का ऐतराज है कि रूस से आप S-400 क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन भारत जो सबसे बेस्ट तकनीक है, जो बेस्ट डिफेंस तकनीक है, उसको खरीद रहा है। और अब भारत की जो रणनीति है उसमें उसने बदलाव किया है कि अगर वो कोई भी हथियार खरीदता है, कोई भी सिस्टम, डिफेंस सिस्टम खरीदता है, तो वो बेस्ट से बेस्ट खरीदता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अमेरिका आखिर किस तरह के प्रतिबंध लगाने की फिराक में है, किस तरह से रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और किस तरह से भारत पर भी दबाव बनाएगा, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।